हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून सभी को, राधे राधे। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो इंडिया जीके का सेशन होता है डेली आप सभी के लिए दोपहर को 12 बजे। तो इंडिया जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सभी इन क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लेना, अगर जिनको आता है उनको देख के क्वेश्चनों का क्या देना है, आंसर देना है। तो चलिए फिर एक बार सेशन को, जो भी क्लास में आ गए फटाफट से एक बार सेशन को लाइक करो, अपने दोस्तों के पास में क्या करना है, शेयर करना है। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। शानदार सेशन होने वाला है। पीटीटी 2023 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। जैसा कि आपको पता होगा, आपका जो जीके का पेपर होता है 50 क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन दोस्तों जीके और साइंस के आते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। चलिए एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, उसके बाद दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सभी को दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम बताइए जो एक असैन्य नागरिक को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दोस्तों जो असैन्य नागरिक को दिया जाता है, कौन सा पुरस्कार है बताइए जल्दी से। क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही है, भारत रत्न। ऑप्शन ए हो जाएगा भारत रत्न। देखिए 1954 में शुरू किया गया था। सबसे पहले देखिए दोस्तों, 3 व्यक्तियों को दिया गया था। एक तो सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन जो वैज्ञानिक थे, इनको दिया गया था सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन ओपेक का सदस्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताना है, कौन ओपेक का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, ओपेक के बारे में पढ़ा होगा आपने। ये होता है दोस्तों एक संगठन, जो पेट्रोलियम निर्यात देश है उनका संगठन होता है। जो पेट्रोल का निर्यात करते हैं उन देशों का संगठन को दोस्तों क्या कहते हैं, ओपेक कहा जाता है। ये देखिए दोस्तों, इसमें कौन सदस्य नहीं है, इसमें टोटल 13 देश है। इसमें टोटल 13 देश सम्मिलित है। और इसमें देखिए दोस्तों, जो कौन सदस्य नहीं है, अल्जीरिया, चीन, इंडोनेशिया, यूएई। बताइए जल्दी से। चीन इसका सदस्य नहीं है, चीन इसका सदस्य नहीं है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन 3 है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है। गीत गोविंद के रचयिता का नाम बताइए दोस्तों क्या है। गीत, एक तो गीत गोविंद, एक गीता रहस्य। गीत गोविंद के रचयिता दोस्तों जयदेव है, और गीता रहस्य के रचयिता कौन है। गीता रहस्य के रचयिता है बाल गंगाधर तिलक। और गीतांजलि के दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सी। ये क्वेश्चन तो हमने देखा था, वैसे आपको याद होगा जनरल साइंस की जो क्लास चल रही थी उसमें। घात करो और छिप जाओ कौन सा विषाणु है। RSV विषाणु होता है, बच्चों में होता है ये दोस्तों बच्चों में ये विषाणु। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्थिव पटेल किस खेल से संबंधित है। मतलब देखिए, क्रिकेट के जो खिलाड़ी होते हैं उनसे भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। पार्थिव पटेल है क्रिकेट से संबंधित। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा क्रिकेट, फुटबॉल, इनका आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं। स्वास्थ्य दिवस दोस्तों मनाया जाता है 7 अप्रैल को। शुरू कब हुआ था विश्व स्वास्थ्य, देखिए इसका जो ये संस्था है ये कब शुरू हुई थी, 1948 में। WHO 1948 में, 7 अप्रैल 1948 में शुरू हुआ था WHO। ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे राइट आंसर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है। ये भी आपको बताया हुआ है वैसे। क्वेश्चन नंबर 7, मृगनयनी का महल कहाँ पर है। मृगनयनी का महल ये सबसे बड़े महलों में से एक है। जो सबसे बड़े भारत के महल है उनमें से एक महल मृगनयनी व महल, ये कहाँ पर है। ये देखिए दोस्तों ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए होगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। नरेगा पिछली बार शायद आपके एग्जाम में पूछा गया था। नरेगा की शुरुआत कब हुई थी बताइए जल्दी से दोस्तों, क्या होगा आंसर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा दोस्तों, नरेगा की शुरुआत कब हुई थी। देखिए नरेगा एक्ट बना था दोस्तों 2005 में।
एक्ट 2005 बना था, लेकिन इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ से ए होगा राइट आंसर। और दोस्तों ध्यान रखना, महानरेगा एक होता है मनरेगा, है ना, क्या होता है मनरेगा। मनरेगा की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो कब हुई थी? 2009 में हुई थी। मनरेगा मतलब इसी को दोस्तों चेंज कर दिया गया, इसी को चेंज कर दिया गया है मनरेगा। इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 9। भारत और इजराइल के बीच में हुए समझौते के तहत इजराइल को कौन सा उपग्रह भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया है? ये देखिए दोस्तों, भारत और इजराइल के बीच में हुए समझौते के तहत इजराइल का कौन सा उपग्रह भारत में भेजा गया है? कौन सा उपग्रह? देखिए इजराइल का नाम है टोवेक्सी। टोवेक्सी उपग्रह है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। टोवेक्सी उपग्रह, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, तांतसाड़ी मूलतः किस राज्य से संबंधित है? तांतसाड़ी, इसे जीआई टैग मिला हुआ है। तांतसाड़ी को पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है, कौन सा? देखिए जनसंख्या की दृष्टि से तो भारत पहला देश हो गया, जनसंख्या की दृष्टि से तो भारत पहला हो गया, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा है? 7वां देश है, ऑप्शन डी होगा सबसे पहले। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है दोस्तों? रूस है। कौन सा है? रूस है। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बताना है दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? दक्षिणी सूडान, इसकी राजधानी दोस्तों जुबा। जुबा, ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। जुबा इसकी क्या है? राजधानी है। लेकिन इसकी करेंसी क्या है? इसकी जो मुद्रा है वो दोस्तों क्या है? पाउंड। इसकी मुद्रा क्या है? पाउंड इसकी करेंसी है। दोनों क्वेश्चन याद रख लेना, दोनों क्वेश्चन दोस्तों क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे कम कार्यकाल वाला गवर्नर जनरल कौन था? भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास। लेकिन जो सबसे कम कार्यकाल वाला गवर्नर है उसका नाम दोस्तों क्या था? ये आपको बताना है। क्या होगा यहाँ पे आंसर? जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए जल्दी से। सबसे कम कार्यकाल वाले जो गवर्नर थे वो कौन थे? अमिताभ घोष। अमिताभ घोष, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। 1935 में इसकी स्थापना होती है। 1949 में भारतीय राष्ट्रीय बैंक का क्या होता है? राष्ट्रीयकरण होता है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी स्टेडियम कहाँ पर है? भारत रत्न देखिए मिला हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी को। और इनका जो स्टेडियम है वो कहाँ पर है? 2018 में इनकी मृत्यु हुई थी। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। 2015 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था। और पूछा जा रहा है कि जो स्टेडियम है वो कहाँ पर है? लखनऊ यूपी में है। लखनऊ यूपी में क्या है? स्टेडियम है। लखनऊ यूपी में स्टेडियम है, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। ओके, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है? अब ये तो आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। रणथंभौर, सरिस्का, सांबर, ये तो राजस्थान में है। लेकिन राजा जी ये उत्तराखंड में है। अरे राजा जी कहाँ पर है? राजा जी उत्तराखंड में है। राजा जी दोस्तों उत्तराखंड में है राजा जी। ओके, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में राजा जी। नंदा देवी, फूलों की घाटी, लिख लीजिए राजा जी, नंदा देवी, फूलों की घाटी, ये सारे के सारे कहाँ पर है? वहीं पर है दोस्तों। ओके, उत्तराखंड में है। एक उत्तराखंड में आपको पता होगा जिम कॉर्बेट, भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? जिम कॉर्बेट, वो भी उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड से तो एग्जाम में आ जाते हैं कई बार। विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाओ। विश्व धरोहर स्थल दोस्तों बताइएगा यहाँ पे कौन सा शामिल नहीं है? विश्व धरोहर में कौन सा शामिल नहीं है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए विश्व धरोहर में शामिल है ताजमहल है, राष्ट्रपति भवन, सूर्य मंदिर, सारे के सारे विश्व धरोहर में शामिल है। ओके, अगर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? बर्लिन की दीवार कहाँ पर है दोस्तों? जर्मनी में है। जर्मनी में है बर्लिन की दीवार। और इसे ध्वस्त किया गया था 1989 में।
1989 में इसे ध्वस्त कर दिया गया था, इसे तोड़ दिया गया था दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे बड़ी दीवार इसे कहा जाता है। 155 किलोमीटर लंबी है दोस्तों, 155 किलोमीटर लंबी ये दीवार है। सबसे बड़ी दीवार इसे कहा जाता है बर्लिन की दीवार। 1989 में इसे तोड़ दिया गया था। ओके, 1961 में बनी थी, वैसे ये 1961 में बनी थी, 1989 में इसे तोड़ दिया गया था। भारत का पहला विदेश भवन किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला विदेश भवन, भारत का पहला विदेश भवन बताइए जल्दी से। महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो सभी के लिए आसान है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 28 फरवरी को आपको बताएं दोस्तों कौन सा दिवस मनाते हैं? 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, बताइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 20वां क्वेश्चन नंबर 20 है। काल चक्कर उत्सव किस धर्म से संबंधित है? काल चक्कर, ये काल चक्कर देखिए विश्व शांति के लिए एक उत्सव होता है। काल चक्कर बौद्ध धर्म में होता है। विश्व शांति के लिए एक उत्सव होता है काल चक्कर बौद्ध धर्म में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21, बताइए जल्दी से। भारतीय सेना ने किसके ऊपर भारतीय नियंत्रण को स्थापित किया है? भारतीय सेना ने किसके ऊपर भारतीय जो नियंत्रण है उसको स्थापित करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया? देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये है, ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत देखिए भारतीय सेना ने चलाया था। ऑपरेशन जो मेघदूत है ये किसके द्वारा चलाया गया था? ये भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। किसके ऊपर है ये बताना आपको। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर। सियाचिन ग्लेशियर के, ये कहाँ पर दोस्तों? लद्दाख में। ये जो लद्दाख जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है वहाँ पर है दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा 22, क्वेश्चन 22 है। सुमिलित कीजिए यहाँ पे। सुमिलित देखिए दोस्तों किनको करना है, इधर लिखा हुआ है अर्जुन पुरस्कार, ऑस्कर, द्रोणाचार्य और पुलित्जर। ये पुलित्जर तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है वैसे। देखिए इन्हें सुमिलित करते हैं। अर्जुन पुरस्कार तो खेल में देते हैं खिलाड़ियों को, अर्जुन पुरस्कार खेल में खिलाड़ियों को दिया जाता है। ऑस्कर जो पुरस्कार ये सिनेमा में दिया जाता है दोस्तों, सिनेमा में ऑस्कर पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार बताइए प्रशिक्षक को, इंस्ट्रक्टर को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों पत्रकार को, जो पुलित्जर पुरस्कार होता है ये पत्रकार को देते हैं। चारों क्वेश्चन छाप लेना, चारों इंपॉर्टेंट है। पुलित्जर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। G8 में सबसे बाद में आने वाला देश कौन सा है? एक G20 होता है, एक G8 होता है। G20 में 20 देश, G8 में 8 देश। सबसे बाद में आने वाला देश दोस्तों रूस है, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बताइए जल्दी से। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज ये किसकी आत्मकथा है? वापस दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसकी बायोपिक है? ये देखिए जो ममता बनर्जी है ना, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री, उनकी बायोपिक है माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अच्छा क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लेना इस क्वेश्चन को। सर्वोदय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? बताइए जल्दी से। यहाँ पर दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय है, इसे सही कर लेना। यहाँ पर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, फातिमा बीबी। अच्छा मुख्य न्यायाधीश पूछ ले दोस्तों, हाई कोर्ट में दोस्तों अगर आपसे मुख्य न्यायाधीश पूछ ले तो कौन है? लीला सेठ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसने कहा था तुम मुझे रख दो मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा? ये तो आपको पता ही होगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे रख दो मैं आपको स्वतंत्रता दूंगा। ओके चलिए, इनकी जयंती 23 जनवरी को जिस दिन देखिए दोस्तों जो पराक्रम दिवस है वो मनाया जाता है 23 जनवरी को। 23 जनवरी को इनकी जयंती पर पराक्रम दिवस मनाते हैं। पराक्रम इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। इसरो के द्वारा निर्मित पहला मानव निर्मित उपग्रह कौन सा था? इसरो के द्वारा निर्मित, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसरो के द्वारा निर्मित, इसरो की जो स्थापना 1969 में होती है, कर्नाटक बेंगलोर में क्या है हेडक्वार्टर है। और पहला मानव निर्मित जो उपग्रह है वो कौन सा था? आर्यभट्ट है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1975 में देखिए इसे लॉन्च किया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा।
1975 में लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट को, 1969 में इसकी स्थापना होती है। लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है? लता मंगेशकर के बारे में आपको पता होगा दोस्तों, है ना? चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर। लता मंगेशकर के लिए देखिए एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आने लग गए। सबसे पहले तो दोस्तों लता मंगेशकर जी को देखिए 2001 में तो भारत रत्न मिला था। 2001 में क्या मिला था? भारत रत्न। इसके अलावा इन्हें पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, पद्म विभूषण कब मिला था? 1999 में। और पद्म भूषण कब मिला था दोस्तों? पद्म भूषण मिला था 1969 में। और इनको दादा साहेब भी मिला था 1990 में। 1990 में देखिए दोस्तों दादा साहेब दिया जाता ना, दादा साहेब फिल्मी क्षेत्र में, वो भी इन्हें मिला है। ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य के द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। दो भारतीय को भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किन दो भारतीयों को भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? नोबेल पुरस्कार एक तो मिला था सीवी रमन को और एक दोस्तों सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सीवी रमन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सीवी रमन के बारे में तो दोस्तों आपको पता होगा, इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था सीवी रमन को। मिनी माता रोग का कारण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिनी माता रोग दोस्तों पारे के कारण होता है मिनी माता रोग। पारा HG मरकरी जिसे कहा जाता है ना, वही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में पहला युद्ध कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पहला युद्ध है ये कब होता है? 1947-48 में। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर। इसके अलावा आपको पता होगा 1999 में कारगिल का युद्ध भी हुआ था। 1999 में देखिए दोस्तों क्या हुआ था? कारगिल का युद्ध भी हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में। एक माउंटबेटन योजना भी चलती है दोस्तों भारत पाकिस्तान के बीच में। दोनों का क्या होता है? अलग अलग देखिए हो जाता है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है माउंटबेटन योजना के तहत। तो ये बातें आप सभी को नोट डाउन कर लेनी है। एसोचैम का पूर्ण रूप क्या है? एसोचैम का दोस्तों फुल फॉर्म बतानी है, क्या हो जाएगी? एसोचैम की फुल फॉर्म बतानी है दोस्तों, क्या हो जाएगी? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए, एसोचैम का पूर्ण रूप क्या है? एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए सभी के सभी। क्लास को एक बार फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निकटदर्शी दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन करवाया हुआ क्वेश्चन में से है, साइंस में पढ़ा था हमने। 3 अक्षर आ रहे हैं, मतलब एक तो होता है दूरदर्शी दोष, एक होता है निकटदर्शी दोष। दूर मतलब देखिए दोस्तों उत्तल, निकट मतलब देखिए दोस्तों अवतल। दोनों क्वेश्चन ध्यान रख लेना, दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अवतल लेंस आ जाएगा और दूर की बात होती दोस्तों तब उत्तल लेंस आ जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए जल्दी से, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। न्यूटन ने दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। ओके, आपने पढ़ा होगा दोस्तों जो सेब वाला जो एग्जाम्पल है ना, पेड़ से सेब नीचे गिरता है। ये बताइए दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर बताइए क्या होता है? ये कांच का बना होता है दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्शन बी हो जाएगा, कांच का बना हुआ तंतु होता है ऑप्टिकल फाइबर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? पृथ्वी के क्रस्ट में मतलब भूपटल में सर्वाधिक पता है आप सभी को, जो 46% लगभग ऑक्सीजन पाई जाती है, O2। ओके, O2 से सर्वाधिक पाई जाती है 46%। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइए जल्दी से, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कितनी टोटल? देखिए ये क्वेश्चन वैसे देखिए जो शिशु होता है ना, शिशु में तो हड्डियों की संख्या 300 होती है और वैसे टोटल 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पे राइट आंसर। एक आपको पता होगा सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी। सबसे छोटी तो कौन सी है दोस्तों? कान में पाई जाती है, स्टेपिज। और सबसे बड़ी पैर में जो फीमर होती है ना, वो सबसे बड़ी हड्डी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये बताइए दोस्तों, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर में मापते हैं।
लेक्टोमीटर में दूध की शुद्धता को मापा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा तो यहाँ पे राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है ये रास बिहारी घोष करता है, रास बिहारी घोष। और कहाँ पर? सिंगापुर में। ऑप्शन सी होगा यहाँ पे राइट आंसर, सिंगापुर में होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, रास बिहारी घोष के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सती प्रथा का विरोध दोस्तों 1829 में इसके लिए एक्ट बनाया गया था। और जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है ना दोस्तों, उसने भी सहायता की थी, उसने भी सहायता की थी राजा राम मोहन राय की। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। राजा राम मोहन राय के बारे में तो आपने जानते होंगे आप लोग, ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं राजा राम मोहन राय, जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना करते हैं दोस्तों। ओके, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे, बताइएगा जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक कौन थे? अंतिम मुगल शासक कौन थे? अंतिम मुगल शासक दोस्तों कौन है? बताइए जल्दी से। बहादुर शाह जफर। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, बहादुर शाह। और पहला दोस्तों बाबर था। पहले कौन था? बाबर। जो बाबर है दोस्तों ये पहला मुगल शासक था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए जल्दी से, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? देखिए श्वेत क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। और वर्गीज कुरियन इसके जनक कहलाते हैं। वर्गीज कुरियन इसके क्या है? जनक कहलाते हैं। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? हरित क्रांति के जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में कहा जाता है। नॉर्मन बोरलो को विश्व में कहा जाता है। नॉर्मन बोरलो को विश्व में कहते हैं हरित क्रांति के जनक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा जल्दी से कि किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती? अब देखिए दोस्त, समुद्र के नीचे की और दोस्त समुद्र के पास में किस राज्य की सीमा नहीं लगती? तो किसकी नहीं लगती बताइए जल्दी से। हाँ, गुजरात, तमिलनाडु, मुंबई, पंजाब। क्या होगा आंसर यहाँ पे? बताओ जल्दी से। ऑप्शन डी, पंजाब की नहीं लगती। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है, गुजरात, तमिलनाडु, मुंबई की लगती है दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बताइए जल्दी से, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ पर है? लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है दोस्तों, ये बताना आप सभी को। क्या होगा आंसर? फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ बिल्कुल सही है, लाल बहादुर शास्त्री का बताना है आपको। विजय घाट। ऑप्शन सी जिन्होंने बताया बिल्कुल सही है दोस्तों, विजय घाट। ऑप्शन सी राइट आंसर है। और वैसे महात्मा गांधी जी का राजघाट, महात्मा गांधी जी का दोस्तों राजघाट। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है। इंदिरा गांधी का कौन सा है? शक्ति स्थल है। राजीव गांधी का वीर भूमि है। याद हो जाने से ही सभी को, एग्जाम में आते हैं कई बार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वेज नहर किसे जोड़ती है? स्वेज नहर ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, मसालों की रानी किसे कहते हैं? मसालों की रानी इलायची को कहते हैं। और पता होगा आपको इसमें अग्रणी राज्य कौन सा है? इसके लिए जो अग्रणी राज्य है वो कौन सा है? केरल। ओके, केरल दोस्तों ध्यान में रखना। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट बताना आप सभी को, किस राज्य की राजधानी नहीं है इनमें से? निम्न में से कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है? हम बताइए जल्दी से, कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है? देहरादून उत्तराखंड की है। कानपुर दोस्तों, कानपुर किसकी भी राजधानी नहीं है। लखनऊ यूपी की राजधानी है। पटना बिहार की राजधानी है। कानपुर वैसे उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन ये किसी की राजधानी नहीं है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की है, पटना बिहार की है। राजधानी तो कम से कम याद हो जानी चाहिए आप सभी को। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? दीन ए इलाही धर्म को 1582 में अकबर के द्वारा चलाया गया था। इसको अपनाने वाला हिंदू राजा दोस्तों बीरबल था। ओके, ये आपको याद हो जाना चाहिए दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइए जल्दी से, गरीब नवाज किसे कहते हैं? गरीब नवाज कहते हैं जो मोइनुद्दीन चिश्ती है दोस्तों, उसे गरीब नवाज कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा जाता है। दरगाह कहाँ पर है? दरगाह दोस्तों अजमेर में है। दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में दरगाह है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कहाँ पर है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, ये मतलब दोस्तों बंदरगाह की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बंदरगाह की बात हो रही है। और वो कहाँ पर है? लोथल में है। लोथल गुजरात में दोस्तों। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है।
तो यहाँ पे ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेगा, बताना सभी को फायान कहाँ का निवासी था। ये कहाँ का निवासी था? ये भारत आया था, आपको पता होगा। ये चीन का निवासी था। कहाँ का दोस्तों? चीन का निवासी था। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो चलिए देखिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा मुझे कुछ काम है, इसलिए ये सेशन आपके लिए आज रिकॉर्डेड मैंने लगाया है, आपको पता चल गया होगा। थोड़ा मैं देखिए दोस्तों, आज थोड़ा सा काम था, इसलिए अभी मैं बाहर हूँ। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। लाइव सेशन होगा अपना, जो 8 बजे वाली क्लास है, 3 बजे वाली क्लास है, 4 बजे वाली क्लास है, वो सभी लाइव सेशन होती है। ये सेशन भी आपके लिए रेगुलर देखिए 12 बजे लाइव होता है। आज देखिए दोस्तों, थोड़ा सा काम था, इसलिए मैंने थोड़ा इसको क्या है रिकॉर्डेड करके आपके सभी के लिए लगाया है। लेकिन आई होप आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें देखिए हमने लगभग 50-55 क्वेश्चन इस क्लास में हमने किए हैं, साथ में कुछ क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा भी बता दिए। थोड़ा सा फास्टली सेशन को लिया दोस्तों, लेकिन सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच जो भी क्लास में जुड़े थे। क्लास को देख के दोस्तों लाइक कर देना, दोस्तों के पास में शेयर कर देना। अपना दोस्तों ऐप है, लोग आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जाके क्या करना है आपको डाउनलोड कर लेना। टेस्ट सीरीज लगाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ओके, उसमें कोड लगा देना PTT 2023। अगर PTT 2023 कोड लगा दोगे तो आपको जो टेस्ट है वो 103 रुपये का केवल और केवल 51 रुपये में मिल जाएगा। और ये पता है, ये ऑफर आपके लिए केवल और केवल 13 मई तक है। अभी उसमें दोस्तों 6 टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं, 4 टेस्ट और हो जाएंगे। जितना जल्दी हो सके दोस्तों टेस्ट दीजिए, तैयारी कीजिए अच्छे से। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सभी को, थैंक यू।